नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लाया हूं आपके लिए। यह कहानी आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं और यह कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। और साथ ही साथ आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह जब मूर्ति को बनाता था तो उसकी मूर्तियां इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर रहती थीं कि जो भी उसे देखता उसे भ्रम हो जाता कि यह मूर्ति है या फिर सच में कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब कि वह जब भी कोई मूर्तियां बनाता था तो वह उसमें जान डाल देता था। और उसकी यह प्रसिद्धि उसके आसपास के गांवों में, आसपास के राज्यों में भी वह काफी ज्यादा फेमस था। और इसी के चलते उसे इस बात पर घमंड आ गया था कि मैं सबसे बड़ा मूर्तिकार हूं, मेरे से अच्छी कोई मूर्ति नहीं बना सकता। और जब उसे इस बात का घमंड हुआ, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जब वक्त गुजरता गया, उसकी उम्र भी ढलती चली गई और वह जो भी अब मूर्ति बनाता था, अभी भी उसकी मूर्ति उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही जीवंत लगती थी। चाहे वह किसी आदमी की मूर्ति बनाए, चाहे वह किसी चिड़िया की मूर्ति बनाए, या चाहे वह किसी वस्तु की मूर्ति बनाए, वह मूर्ति कला में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था कि उसे बारीकी से मूर्ति बनाना आता था। धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता चला गया, अब एक ऐसा भी वक्त आया जब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। अब उसे इस बात का अंदाजा लग गया कि अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा और वह ज़्यादा जीना चाहता था। लेकिन उसने सोचा कि जब यमदूत आएंगे, मुझे उठाकर लेके चले जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा। उसने एक योजना बनाई। उसने योजना बनाई कि मैं अपने जैसे 10 मूर्तियां बनाऊं। और उसने हूबहू अपने जैसे 10 मूर्तियां बनाई और एक कमरे में रख दी और उसी के बीच में वह जाकर बैठ गया। और जैसे ही अब उसकी स्थिति और भी ज़्यादा डगमगाती गई, अब उसे पता चल गया अब मेरे जीवन का बहुत ही नज़दीक समय आ गया है जब मैं अपने प्राण खो दूंगा। और जैसे ही यमदूत ऊपर से आते हैं, उसे देखते हैं कि वहाँ 11 हूबहू वैसी ही मूर्तियां रखी हुई थी जिस प्रकार उन्हें उस व्यक्ति के प्राण लेने थे। वह भी हैरान हो गए कि इसमें से असली व्यक्ति कौन है। उसकी पहचान कर पाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। वह यमदूत खड़े रहे। तभी एक यमदूत के दिमाग में विचार आया कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी जो कमी होती है, उसी से हम असली मनुष्य की पहचान कर सकते हैं, असली व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तभी एक यमदूत उन मूर्तियों को देखते हुए कहता है कि मूर्तियां तो वाकई में बहुत सुंदर हैं, लेकिन इन मूर्तियों में एक त्रुटि है, एक बहुत बड़ी कमी है। काश वह मूर्तिकार अगर मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि इसमें क्या सुधार करना है और यह मूर्तियां सबसे सुंदर दिखने लगती। इतना सुनते ही जो वह मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में बैठा हुआ था, वह बोल पड़ता है कि हे महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, इनमें कोई त्रुटियां नहीं हैं। और इसमें क्या त्रुटि है। तब यमदूत कहता है कि बस यही त्रुटि रहती है। और जैसे ही वह मूर्तिकार बोलता है, उसे झट से यमदूत पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जो तुम अहंकारवश कह दिए कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और याद रखना, मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। हमने तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे अहंकार का सहारा लिया और तुम्हारे अहंकार की वजह से ही तुम पकड़े गए। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अहंकार हर एक मनुष्य को दुख में, परेशानी में और विपरीत परिस्थितियों में अहंकार इंसान को नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने देना। बनना है तो हमेशा नम्र स्वभाव का बनिए, सरल स्वभाव का बनिए। इस वजह से दुनिया आपको चाहेगी और प्यार भी देगी। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें और कुछ ना कुछ हर एक वीडियो से सीखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और, आप इस वीडियो को औरों तक जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि और भी लोगों तक कुछ अच्छी बातें, अच्छी कहानियां पहुंचाई जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।